मोहब्बत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। वाओ, वैसे बड़ा अच्छा घर सजाया है। आंटी आपकी तो चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। मुझे घर सजाना अच्छा बहुत लगता है एक्चुअली। बड़े लोग बड़ी बातें। अब इसमें बड़ी बात कहाँ से आ गई भाई? कोई भी अपना घर सजा सकता है, बस पुअर नहीं होना चाहिए इंसान को। अरे यहाँ पर हमारे चूल्हे होते थे ना। हाँ, निकाल के फिकवा दिए। अच्छा, तो वो ये पूल भी तुड़वा देती, क्योंकि यहाँ पे हम बचपन में स्विमिंग करते थे। और याद है ये गार्डन, ये भी फिर आप खत्म कर देती, क्योंकि यहाँ पे तो हम बचपन में खेलते थे, भागते थे। नसरीन, बेटा पानी पिलाओ, इन लोगों को प्यास लग रही होगी। नहीं रुको, वो किनू है घर पे? क्यों? मुझे बड़ा शौक है फ्रेश जूस पीने का। आप निकलवाती है ना आपके लिए रोज। जाओ बेटा, फ्रेश जूस पिला दो इन लोगों को। और तुम बैठो ना, क्या करेंगे? मेरा ये याद है सारा एरिया। और ये अभी पेंट कराया है? हाँ, और कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, पूरा घर पेंट कराया है। हमारा घर भी पेंट होगा अभी पूरा, क्योंकि माहम की शादी घर से ही हो रही है। लेकिन हमारा खर्चा तो कम होगा ना नवेरा? अरे नहीं, हमारा भी बहुत खर्चा होगा। नहीं, कहाँ से, इतना छोटा सा तो घर है, ये तो इतना बड़ा घर है माशाल्लाह। थैंक यू। पियो। वैसे कमी महसूस होती होगी ना बेटियों के घर में? क्यों? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इहाब है। हाँ वो तो है, लेकिन अगर बेटी होती तो इस तरह खाली जूस सर्व ना होता, क्योंकि हमारे घर में तो फ्रीजर में हमेशा कबाब, रोल, चने उबले पे पड़े होते हैं, तो हम तो जूस के साथ हमेशा वो सर्व करते हैं। मगर तुम लोगों के घर में फ्रेश ऑरेंज जूस सर्व नहीं होता होगा ना? तुम लोग तो लाल शरबत पिलाते हो मेहमानों को, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन फिर मेरे बाबा का घर है, मैंने कहा पी ही लेते हैं। तो अच्छा बस बहुत हो गया, चले। नहीं, तुम ये जूस तो पियो। मुझे नहीं पीना। पियो ना जूस, जिसकी बेहुरमती नहीं करते नवेरा, ये पियो। मैं जब तक वॉशरूम से होके आती हूँ। नसरीन, नहीं नहीं, हमारा ही घर था ये, हमसे ज्यादा किसको पता होगा कौन सी चीज का है। मैं आती हूँ। ये लेना, अम्मी ने आपके लिए मिठाई भेजी, और ये कार्ड भी देखी ना। कोई है? नहीं है। वाह आप साहब, बड़े ठाट से राज आ रहा है। निकालती हूँ तुम्हारी ये ठाट सारी। तुम जो करतूत करते हो उसका कोई सबूत तो होगा। नवेरा चलो, वो अम्मी का फोन आया था। चलो अब, थैंक यू जूस के लिए भी। हाँ, अब शादी में जरूर आएगा। अल्लाह हाफिज। चलो चलो चलो। नसरीन,
दरवाजा बंद करो बाहर का। कैसा रहा लंच? बहुत अच्छा। गुड। कितना समझाया था मैंने, फिर भी देखो। मेरे भाई ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारी डिमांड क्या है। तुमने कुछ मांगा तो नहीं? नहीं। अच्छा किया। हम जहेज तो एक लानती है। जहेज से याद आया, मेहर कितना होगा? मेहर वही जो शरई होता है, और क्या। मेहर तो औरत की सिक्योरिटी के लिए होता है ना। हाँ तो बेटा, सिक्योरिटी तो माशाल्लाह है। किसी चीज की कमी है यहाँ पर? सब कुछ तुम्हारा और माँ हम का ही तो है। वैसे मैंने पढ़ा है कि मेहर शौहर की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। बड़ी रिसर्च शुरू कर दी तुमने शादी के बारे में। किसी की बेटी लेकर आ रहा हूँ अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए, तो पता तो होना चाहिए कि उसके क्या हुकूक हैं मुझको। अमेरिका भेजा था तुम्हें मैंने डॉक्टरी पढ़ने के लिए। तुम तो औरतों के हुकूक, जहेज, मेहर, इन सब चीजों पे रिसर्च करने लगे। वैसे सुनो, माँ हमसे कहो वो भी रिसर्च करे कि बीवियों के फराइज क्या होते हैं। मतलब हम हक मेहर शरई रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जरूरत नहीं है उसकी। मेरी लॉयर से बात हुई थी, वो सजेस्ट कर रहा था कि आप मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लें। क्यों? इनकम डिवाइड हो जाएगी और आप गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि मैं अपने टैक्सेस में बहुत क्लियर हूँ। आई एम ओके। आप मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहते? आ तो रही है तुम्हारी पार्टनर माँ हम। तुम्हें पार्टनर की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं समझती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे इस घर का निजाम चलाने दो, पार्टनर ना ही बनाओ तो अच्छा है। आपकी जगह कोई थोड़ी ले सकता। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपनी जगह कभी छोड़ूंगी ही नहीं। तुम्हारा जब बेटा होगा ना, तब तुम समझोगे ये बातें। बेटा ना हुआ तो? खुदा ना करे ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी बात सोचते हैं। बेटों से घर में रौनक होती है, नस्ल बढ़ती है। क्या बेटे इतने जरूरी होते हैं? हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो, अपने नाम का एक अलग अकाउंट खोल लो। मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। ओके। ये सब क्या है? आपके कमरे में था ये सब। ये डिलीट करो तुम ये सारी पिक्चर्स। पागल हो? एविडेंस है हमारा, ये देखो। ये क्या है? नशावर चीजें, और क्या। तुम्हें कैसे पता? शक्ल से साफ पता चलता है कि आप नशा करते हैं। और ये देखो, ये गन असली है? मुझे नहीं पता असली है नकली, लेकिन इसका इस्तेमाल भरपूर करता होगा। और अभी मोबाइल फोन गिनना तुम, 1 2 3 4 फोन अपनी तरफ से उसने बड़े छुपा के रखे थे। मैंने सारे देख लिए। तुम इतनी सी देर के लिए उसके कमरे में गई थी और ये सारी पिक्चर्स लेकर आ गई? हाँ,
और तुम्हें अब यहाँ से पैसे निकलवाने में मेरी हेल्प करनी है। वो ये सब देख के तुम्हें पैसे देगा? हाँ, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि मैं बाबा को सारी तस्वीरें दिखा दूंगी। हाँ बिल्कुल, वो रूम से चीजें हटाने के बजाय तुम्हें इनके पैसे देगा। वाह, क्या सोचती हो तुम। हाँ, डिलीट करो, डिलीट करो। पागल हो, यही तो एविडेंस है। अरे मैं कह रही हूँ ना, delete करो। मैंने नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। और अगर कुछ हो भी रहा है तो तुम्हें क्यों बताएं? अम्मी बुला रही हैं, जाओ। तुम्हें नहीं, तुम जाओ। क्या कहा है तुमने, क्यों बुला रही है? मुझे क्या पता, जाके पूछ लो। अच्छा, क्या देख रहे थे तुम दोनों? कुछ नहीं। मुझे नहीं दिखाओगी? कुछ नहीं देख रहे थे। क्या हुआ, अम्मी बुलाया था आपने? तुमने क्या पार्टीबाजी शुरू कर दी है? हाँ मैंने? हाँ तुमने। माँ की शादी होने वाली है और तुम बजाय कि उसको टाइम दो, उससे बात ही नहीं करी, उसको लिफ्ट ही नहीं करा दी। अम्मी, माँ हमने बहुत गलत किया नवेरा के साथ। वो सिर्फ दावर से बात करती थी जैसे दो कजन्स आपस में बात करते हैं। माँ हमने उस बात को गलत रंग दे दिया। अच्छा, और वो जो सलमान को माहम बन के मैसेज करती थी वो क्या? अम्मी आप क्यों नहीं समझती हैं, नवेरा ने नहीं किए वो मैसेजेस। माँ खुद बात करती थी उससे। सलमान और दावर से एक साथ शादी के वादे कर रही थी। गलत बात मत करो, माहम ऐसी नहीं है। वो चली जाएगी फिर याद आएगी तुम्हें। उसके साथ वक्त गुजारो, टाइम दो उसे, ख्याल रखा करो। हद हो गई, पता नहीं किसकी बातों में आ गई तुम। कहाँ है फोन, मैं देख लेती हूँ। कुछ नहीं देख रहे थे, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है, मुझे तो नहीं दिखाओगी, मगर अम्मी को तो दिखाना पड़ेगा। अम्मी नहीं 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 नहीं, मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट। नवेरा, तुम ये देख रही थी? ये तुमने नहीं डाउनलोड किया होगा, है ना? नहीं मैंने नहीं किया, वो मैं और रिदा। मैं और रिदा क्या? वो रिदा और मैं। रिदा और मैं क्या? तुम रिदा को भी खराब कर रही हो। अभी बंद करवाती हूँ तुम्हारा रिदा से बात। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है माँ, वादा, मैंने कुछ नहीं किया है। माम किसको फोन कर रही हो? माँ मैंने कुछ नहीं किया है। माम बाबा को फोन मत करो प्लीज। हेलो दावर। दावर, दावर नहीं क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा फोन। पागल। हम क्या हुआ, सब ठीक है? ये नवेरा ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया था। दावर मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आज नवेरा को गलत वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया है। कैसी वीडियोस? वीडियोस नहीं, पिक्चर्स हैं। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मत कहो ऐसे। अच्छा वो क्या सोचेंगे? दावर में अपने इंप्रेशन की इतनी फिक्र है, मगर ये करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? दावर मैं क्या करूं, मैंने पता नहीं क्यों देख लिया ये सब कुछ। अम्मी को बताया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बताएं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस बात पे। अच्छा तुम परेशान ना हो, समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं उसे? वो तो उल्टा बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। दावर, इसने तो रिदा को भी मेरे खिलाफ कर दिया है, रिदा को भी खराब कर दिया है, गलत रास्ते पे लेके जा रही है उसको भी। प्लीज आप अम्मी से कहें कि जल्दी से इसकी शादी कर दें। अच्छा ठीक है, मैं मामी जान से बात करूंगा। ओके, थैंक यू दावर, थैंक यू। तुमने अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा बहतान लगाया मुझ पर। एक दिन जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या करोगी तुम? अच्छा यार, ये सारी डिटेल्स है मेरे अकाउंट्स की। जी मैम, ये कंप्लीट है।
सर एक सेकंड यहाँ प्लीज। ऐसा करें, ये 50 लाख दावर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दें। 5 करोड़ कर दें, अकाउंट प्रायोरिटी हो जाएगा और काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कार लोन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आउट ऑफ सिटी, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत फायदे हैं इसके। आई थिंक इसकी बेस पे हमें हॉस्पिटल के लिए अगर और लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ना? जी मैम बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके। नमेरा, जो तुमसे बात करनी है। मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तुम्हें ऐसी लड़की नहीं समझता था। पहले माम के फोन से तुमने सलमान को मैसेज किए और अब ये। तुम्हारा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है। तुम जो कुछ भी करती हो उसका असर तुम्हारी फैमिली पे और तुम्हारी बहनों पे आता है। तुम जानती हो ना ये सब कितना खतरनाक है। अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, तुम बुरी तरह फंस सकती हो। जी। कि बात किसी को पता चलेगी तो अच्छा नहीं होगा। देखो गलती इंसान से हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आइंदा ऐसा कुछ मत करो। कह दिया आपने, अब जाऊं मैं? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जानती हूँ, लेकिन जैसे इंसानों की पहचान ही ना उसकी बात को अहमियत नहीं देते, इसीलिए आपने जो कहना है कहें, जो सोचना है सोचे। कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? मैं तुम्हारा फर्स्ट कजन हूँ, तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर हूँ। इसीलिए बेहतर है कि माहम का इंप्रेशन आप पर ठीक रहे। और तुम्हारा इंप्रेशन? वो बुरा हो भी चाहे, क्या फर्क पड़ता है। नवेरा वो किचन। अरे ये क्या क्या किया ये? बेकार थर्ड क्लास फेरी टेल्स कुछ नहीं देती सिवाय झूठे ख्वाबों के। हम लड़कियां अपने लिए कुछ करने के बजाय एक बहादुर प्रिंस का इंतजार करती रहती हैं, जबकि असल में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि लड़कियां ऐसे कोई भी ख्वाब देखें। सही कह रही हो तुम, बकवास स्टोरीज हैं ये सारी। कभी अपने चैनल पे मत सुनाना तुम। हद हो गई यार। हर फेरी टेल में ये स्टोरी सुनाते हैं कि किसी लड़की के लाइफ में कोई शहजादा आएगा और उसकी सारी मुश्किलात हल कर देगा। बकवास है सब, सब बकवास। बस
अब मैं को ख्वाब नहीं देखूंगी। मैं अपने लिए कुछ करूंगी, अपनी जिंदगी बदलूंगी, अपने ख्वाब खुद पूरे करूंगी हर हाल में। वाह, बड़ी समझदार हो गई। गुड गुड। और बस ये इतनी सी फाड़ोगी, और नहीं? और फाड़ते हैं ना। टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मामी जान, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, और निकाहनामे में भी इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही बच्चों को देंगे। मुझे पता है ये पैसे माहम के पास हो या मेरे पास, बात एक है। खुदा तुम जैसा दामाद हर माँ को दे। हाँ, मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। मामी जान, मैंने चेक सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप बिना किसी खौफ के अपनी बेटी को रुखसत कर सकें। मुझे बहुत दुख है कि अम्मी ने आपके साथ ज्यादती की। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप यकीन करें हम के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो बेटा। अम्मी जान, मुझे इजाजत दीजिएगा। अरे नहीं, खाना खा के जाना ना। माम कहाँ खोई भी हो? खाना निकालो, उठो। हाँ नहीं मामी जान, क्लिनिक का टाइम स्टार्ट होने वाला है, पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर आऊंगा ऑफिस। अच्छा से मुझे तो बाहर छोड़ने तक था। हाँ चल। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अम्मी दिखाई? क्या दिखाऊं? 5 करोड़, इतना बड़ा चेक कभी जिंदगी में देखा नहीं है ना। छोड़ो, क्या हो गया? इंशाल्लाह तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा चेक आएगा। इंशाल्लाह। और नवेरा के लिए? नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। हटो। तो मेरे प्यार पे शक नहीं करोगे ना? नहीं। बचपन से प्यार करता हूँ तुमसे। ये तो कुछ भी नहीं, चांद मांगती तो वो भी दे देता। तो अब मांग लेती हूँ। क्या मेरी जान? नहीं, बस 10 करोड़ और दे दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे तुम सही कह रही थी, मेरा की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। जाके कॉल करता हूँ। गया था फिर? क्या बात है आपकी, बड़ी लकी चीज है आप। आई नो। सुना तुमने क्या कह के गई है? आई नो। उसको जो कहना है कहने दो। मैं रोटी डाल रही हूँ, तुम खाना गर्म करो। ओके, आई नो।
कहाँ छुपा दिया चेक? अरे छुपाना कहाँ है, ये पड़ा। सोचा था सुबह तुम्हारे नाम का अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे डाल देंगे। खुदा तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, तुम्हें बहुत खुशियां दे। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बहनों के लिए भी दावर जैसे रिश्ते ढूंढो। कहाँ से ढूंढूं? अरे दावर के दोस्त अहबाब मिलने वाले, तुम्हें मदद करनी चाहिए ना। मुझे नहीं करनी कोई मदद बहनें हैं तुम्हारी। हाँ तो मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी। कल को कुछ कर दिया तो नाम तो मेरा ही बदनाम होगा ना। खानदान में एक की किस्मत बदले तो सबके बारे न्यारे हो जाते। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं खुद करे ना, मैं मैच मेकर थोड़ी हूँ। और वैसे भी दावर के खानदान वाले इतने हाई फाई हैं, वो लोग तो कभी इस घर में शादी नहीं करेंगे। तुमसे भी तो की है ना। अम्मी आप उन दोनों को मुझसे कंपेयर कर रही हैं, कमाल है। अच्छा रिता तो अच्छी है, उसकी तो हो सकती है। हाँ तो मैंने कब कहा बुरी है? और वैसे भी दावर जैसा दामाद तो आपको नहीं मिल सकता ना। रिदा के लिए ऐसा करेंगे कि कोई रिश्ते वाली आंटी को ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई तो रिश्ता ले ही आएंगी वो। और नवेरा के लिए तो मैंने सोच लिया है कि उसकी शादी किसी परचून वाले से करेंगे, घर में फ्री के दाल चावल आते रहेंगे। नहीं, इतना फर्क नहीं कर सकते। देखिए अम्मी, अगर आप ये सोच रही हैं कि दावर जैसा कोई और दामाद मिलेगा आपको, तो आपकी दोनों बेटियां घर में बैठी रह जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा, खुदा ना करे। हजरत ये फरमाइए मेहर कितना लिखो? वो तलत मेहर कितना लिखना है? हीरे जैसा बेटा दे रही हूँ तुम्हें, और क्या चाहिए। मेरी बेटी भी कम नहीं आपा, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। आप ही बताइए क्या मेहर होना चाहिए? भाई वैसे तो आजकल बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी 25-30 हजार से ज्यादा मेहर नहीं रख रहे, लेकिन खैर तुम बताओ ताहिर, तुम बताओ 1 लाख 2 लाख कितना मेहर रखना चाहते हो? हाँ ठीक है, 2 लाख ठीक है। वैसे भी ये दिलों के सौदे हैं, इसमें पैसों को क्या देखना है। दिल से कह रहे हो ना, बाद में कोई शिकवा ना करना, मैं बदमजगी नहीं चाहती। हाँ हाँ दिल से कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो खैर, मेरा ख्याल है कि 2 लाख ठीक रहेगा। क्यों ज़ायदा? जी नहीं, आपको जो मुनासिब लगे ठीक है। बस बिस्मिल्लाह कीजिए। 2 लाख लिखिएगा। जी बेटा माहम बिनत ताहिर, आपका निकाह दावर शाह वल खबर शाह के साथ बेवज महर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ बोल दो बेटा।
कबूल है? कबूल है? माशाअल्लाह। यस। नवेरा बात सुनो तेरा, इधर आओ। मैं तुम्हें अब जो भी सेंड करूंगी ना बस सेव कर लेना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आ गई? क्या हुआ, नाराज लग रही हैं आप? बाबा अम्मी के साथ इंतजाम देख रहे हैं कुछ, तो वहीं चले। जब तुम्हारी अम्मा है उनके साथ तो मेरी वहाँ क्या जरूरत है? मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा। ओ हाँ बच्चा, मैं तो भूल ही गई। इसके लिए टॉफियाँ लाऊं या फिर चॉकलेट्स? नहीं लॉलीपॉप लेकर आती हूँ, है ना? ओ हेलो, आराम से, आज लिहाज नहीं करूंगा मैं। क्या बदतमीजी है यार। मैं इससे कहे मेरे मुंह ना लगे। तो अब क्या कहा तुमने? मुंह ना लगो तुम्हारे। बड़ी अच्छी तरबियत की आपने अपने बेटे की, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारा वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी, बकवास नहीं करना अब। अच्छा वो एक बात बता रही थी, इधर इधर। ये धमकियां ना अपने बाप को देना, मुझे नहीं। तुम्हारी तुम अरे आप वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है ताकि भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती हो। मॉम आपको नहीं पता, बीच में मत बोलें। उस दिन तो मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए सिर्फ छेड़ा। आज मैं बोरी में बांध के ऐसी जगह पे फेंक के आऊंगा कि चील कौवों को भी नहीं मिलेगी तुम्हारी लाश। ओके। ये क्या किया तुमने? एक सेकेंड। हाँ वो जो हम बातें कर रहे थे ना अभी, वो सेव करी थी और सेंड भी कर दी। हाँ ये जो कुछ भी कर रही है इसको करने दो, मैं देख लूंगी। और तुम ना जरा अपनी औकात में रहो, तुम्हें तो मैं शादी के बाद देखूंगी। नहीं नहीं अभी देखे ना, अच्छी नहीं लग रही। अब आप लोग बैठे एंजॉय कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। और हाँ यहाँ तुम्हारी और भी बहुत सी सीक्रेट चीजें हैं मेरे पास। सोच रही हूँ कब सेंड करूँ बाबा को और बाकी सबको। आज कर देती हूँ बल्कि। अब एंजॉय प्लीज। छोड़ दो, बाद में निपटेंगे इससे। चलो रिदा रुक जाओ। ए हाँ मेरे पीछे मत आओ, मुझे बहुत काम है वैसे ही। रिदा मेरी बात तो सुन लो। ए हाँ मत आओ मेरे पीछे, कह रही हूँ ना फोन नहीं दूंगी। रिदा अपना फोन दो मुझे। रिदा रिदा फोन दो। हाथ छोड़ो मेरा। रिदा मेरी। और कोई फायदा नहीं है, सबको भेज चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। मैं चुकूंगा। अपना फोन दो मुझे जल्दी से। नहीं देती। डरपोक, देख लो
बाबा को नहीं भेजा। बाबा रितु, मैं छोड़ूंगा। अगर ये वीडियो बाबा तक गई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो, मारो मुझे, आज तो मार ही डालो। सबको पता चले कि वो बेटा जिसकी वजह से मेरे बाप ने अपनी 3 बेटियों और बीवी को छोड़ा, वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। मार दो आज मुझे, मारो पकड़ के। आज पूरी दुनिया को पता चलेगा है आप कि सिर्फ बेटे खानदान की इज्जत नहीं होती, बेटियां भी खानदान की इज्जत हो सकती हैं। जो माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में इज्जत और हुर्मत, शर्म और हया और आला तरबियत की शान में कई नस्लों को छोड़ो, आप मेरा साथ दुख रहे, हाथ छोड़ो, हाथ मेरा गला दुख रहे, छोड़ो हाथ। दोनों मिली भी हो ना आपस में? किस किस को भेजी है मेरी रिकॉर्डिंग? पूरी दुनिया को, सबको दिखा दूंगी मेरी बहन को कैसे मारा तुमने। मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तो नवेरा, नवेरा, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे या